नमस्कार दोस्तों। एक राजा था, उसका एक ही राजकुमार था जो गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहा था। वह 10 वर्ष का हो गया था। राजा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो राजा ने सोचा कि उसका विवाह कर दें। राजा ने राजकुमार का विवाह कर दिया। उस समय राजाओं की कई रानियां होती थी, इसलिए जब तक राजकुमार 14 वर्ष का हुआ, उसके 7 विवाह हो चुके थे। राजकुमार की 7 रानियां थीं। राजकुमार अब भी गुरुकुल में गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने जाया करते थे। एक दिन जब वे गुरु के पास से शिक्षा प्राप्त करके वापस लौट रहे थे, तब उन्हें रास्ते में एक धोबिन मिली। उसने राजकुमार को पहचान लिया और कहा कि राजकुमार, आप इस समय कहाँ से आ रहे हैं? राजकुमार ने कहा कि मैं अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण करके आ रहा हूँ। तब धोबन ने कहा, क्या आपके गुरु ने आपको त्रिया चरित्र पढ़ाया है? राजकुमार ने कहा कि नहीं। तब धोबन ने कहा, तो ठीक है, कल आप अपने गुरु से कहना कि वो आपको त्रिया चरित्र भी पढ़ाए। राजकुमार महल लौट गया। जब दूसरे दिन अपने गुरु के पास पहुंचा तो राजकुमार की आंखों में बड़ा गुस्सा था। वह अपने गुरु से कहने लगे, गुरुजी, आज तक आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया है? राजकुमार को इतने गुस्से में देखकर गुरु ने राजकुमार से कहा कि राजकुमार, मैंने आपको त्रिया चरित्र इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि त्रिया चरित्र पढ़ने में जान का जोखिम होता है। राजकुमार ने कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे त्रिया चरित्र पढ़ना है। वह जिद करने लगा तो राजकुमार के गुरु ने कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हें त्रिया चरित्र पढ़ाऊंगा आज से। तो राजकुमार के गुरु ने राजकुमार को त्रिया चरित्र पढ़ाना शुरू कर दिया। जब 1 साल पूरा हो गया तो गुरु ने राजकुमार से कहा कि अब आपकी शिक्षा पूरी हो गई है, आप महल लौट सकते हैं। फिर राजकुमार से गुरु ने कहा कि महल लौटने से पहले मैं आपको ये यंत्र देता हूँ। ये यंत्र ऐसा है, अगर आप इसे अपने कान में लगा लेंगे तो आप सबको पहचान सकते हैं, लेकिन आपको कोई पहचान नहीं पाएगा। इस यंत्र का यही ही रहस्य है। और राजकुमार से कहा कि जब आप महल लौट जाएंगे तो दूसरे दिन रात्रि के समय आप ये यंत्र कान में लगाकर पूर्व दिशा की ओर चलते जाना। राजकुमार ने कहा, ठीक है। राजकुमार महल पहुंच गया। दूसरे दिन जब रात्रि हुई तो राजकुमार ने वह यंत्र अपने कान में लगाया और गुरु के कहे अनुसार पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। चलते चलते उसे वही धोबन मिली जो 1 साल पहले उसे वहां मिली थी। उसने देखा कि उसके हाथ में सतपकवानी का थाल है और वहां पास में ही एक साधु की कुटिया थी, जिस कुटिया की ओर वह जा रही थी। धोबिन उस राजकुमार को पहचान नहीं पाई और वह सीधी साधु की कुटिया में चली गई। राजकुमार भी उसके पीछे पीछे यह देखने चला गया कि इतनी रात्रि के समय यह साधु के पास क्या करने आई है। वह जब कुटिया के अंदर चली गई तो राजकुमार छिपके देख रहा था। साधु और के पास पहुंचने पर साधु ने उससे कहा कि आज तुमने इतनी देर क्यों कर दी? उसने साधु से कहा कि स्वामी, आज मेरा पति मुझे लेने के लिए आया था, उसी को खिलाने पिलाने और सुलाने में देर हो गई है। तब साधु ने कहा, तो क्या तुम अपने पति के साथ चली जाओगी? तब उस धोबिन ने कहा कि स्वामी, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं अपने पति के साथ नहीं जाना चाहती हूँ, आप कुछ कीजिए। साधु ने कहा, तो ठीक है, ये लो खंजर और अभी जाओ और अपने पति का सिर काट कर मेरे पास ले आओ। तो धोबिन ने कुछ भी नहीं सोचा। वह प्रेम में इतनी बावली थी कि चाकू लिया और अपने
घर चली गई। वहाँ उसका पति सो रहा था। राजकुमार भी उसके पीछे पीछे चला गया, यह देखने के लिए कि वह अब क्या करेगी। तब राजकुमार ने देखा कि उस धोबिन ने घर जाकर अपने सोते हुए पति का सिर धड़ से अलग कर दिया और सिर को लेकर वापस साधु की कुटिया में आ गई। राजकुमार भी वापस लौट आया, यह सब देख रहा था। तब साधु के पास जब वह अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर आई और उसके पैरों में रखा, तो साधु ने धोबिन को एक जोर से लात लगाई और कहने लगा, "अ, अ, अ, ए त्रिया चरित्र, जब तू अपने पति की नहीं हो सकी तो तू मेरी क्या होगी। अभी चली जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा।" अब वह धोबिन क्या करती, उसने तो अपने पति का सिर भी काट दिया था। उसने वहाँ से अपने पति का सिर उठाया और अपने घर वापस चली गई। राजकुमार भी उसके पीछे पीछे गया। उसने अपने पति का सर धड़ के पास जचा कर रख दिया और जोर जोर से दहाड़े मारकर सुबह जब हुई तो रोने लगी और कहने लगी कि रात में चोर आए थे और मेरे पति को मार गए। मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। तब गांव के लोगों ने उसका विश्वास कर लिया, पर जो राजकुमार था वह तो सब जानता था। जहां उसके पति को शमशान में जलाने के लिए ले जाया गया, तो राजकुमार अपना यंत्र निकाल कर वहां चिता के पास पहुंच गया। तब उसने देखा कि वह धोबिन जोर जोर से रो रही थी और कह रही थी कि मैं अपनी पति की चिता के साथ सती होंगी। तब राजकुमार ने कहा कि वारी औरत, पति मारकर सती होने चली। तब धोबिन ने राजकुमार से कहा कि राजकुमार, अगर आपको कभी चटाई पर बैठना पड़े तो उसे एक बार झाड़ कर जरूर देख लेना। राजकुमार कहने लगा, भला मैं क्यों चटाई पर बैठूंगा। फिर वह अपने पति की चिता पर जाकर सती हो गई। राजकुमार राजमहल लौट आए। दूसरे दिन फिर राजकुमार जब रात्रि हुई तो वह यंत्र कान में लगाकर पूर्व दिशा की ओर दोबारा चल पड़े। तो वह जो देखते हैं उसे देखकर हैरान हो गए। राजकुमार की सातों रानियां उस साधु की कुटिया की तरफ चली जा रही थी। उनके हाथ में सत पकवानी एक थाल और बहुत सारा सामान था। राजकुमार ने उन्हें देख लिया, पर वे यंत्र लगे होने के कारण राजकुमार को पहचान न सकी। उनमें से जो छोटी रानी थी उसने राजकुमार से कहा, क्या तुम हमारी ये सामान कुटिया तक ले जाने में मदद कर दोगे। राजकुमार कुछ नहीं बोला। उनकी मदद करने के लिए उनके साथ सामान उठाकर साधु की कुटिया में पहुंच गया। साधु ने जब सातों रानियों के साथ राजकुमार को देखा तो वह भी उसे पहचान न सका। वह कहने लगा कि ये कौन है और इसे यहाँ क्यों लेकर आई हो। तब सातों रानियों ने कहा कि ये हमें रास्ते में मिला था, इसने ही हमारी सामान यहाँ तक लाने में मदद की है। तब साधु ने कहा, तो ठीक है, अब रात्रि बहुत हो गई है, तुम सुबह चले जाना, अंदर कुटिया में जाकर आराम करो। साधु ने अपने शिष्य को एक चटाई बिछा देने के लिए कहा जिस पर वह सो जाए। उसके शिष्य ने चटाई बिछा दी। राजकुमार जब कुटिया में पहुंचा तो उसने देखा कि ये जमीन पर चटाई पड़ी थी। उसे उस धोबन की बात याद आ गई कि आज तो उसे सचमुच ही चटाई पर बैठना पड़ेगा। तो वह सोचने लगा, उसने कहा था जब तुम चटाई पर बैठो या सो तो उसे पहले उठा कर देख लेना। तो राजकुमार ने जैसे ही चटाई उठाई उसने देखा कि चटाई के नीचे एक गहरा कुआं था। उस कुएं में बहुत से आदमी गिरे हुए थे। वे चिल्ला रहे थे,
राजकुमार ने यंत्र अपने कान से निकाल लिया। तभी एक कुएं में पड़े आदमी ने राजकुमार को पहचान लिया और कहने लगे, आप तो हमारे राज्य के राजकुमार हैं। आप इस साधु के जाल में कैसे फंस गए? इसने हम जैसे बहुत से लोगों को इस कुएं में बंदी बना रखा है। ये आपको भी बंदी बना देगा। आप यहाँ से जल्दी से चले जाइए। वह ये बातें सुन ही रहा था कि सुन के जब खिड़की की तरफ भागने के लिए दौड़ा तो इतनी ही देर में सातों रानियां अंदर आ गई। यंत्र ने लगे होने के कारण रानियों ने राजकुमार को पहचान लिया। उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ी, लेकिन राजकुमार बड़ी तेज गति से दौड़ता हुआ राजमहल पहुंच गया। सातों रानियां साधु के पास आई और कहने लगी, राजकुमार को उनकी बारे में सब पता चल गया है। अब वह उन्हें जीवित नहीं छोड़ेगा और वह तो भागकर राजमहल पहुंच गया है। तब साधु ने सातों रानियों से कहा, ये लो कील, ये जादुई कील है। इस कील को राजकुमार के सिर में गाड़ देना तो वह वहीं धीरे धीरे ढेर हो जाएगा। सातों रानियां कील लेकर जब महल की तरफ जा रही थी तो 6 रानियों ने छोटी रानी से कहा कि राजकुमार सबसे ज़्यादा विश्वास और प्रेम तुमसे करते हैं, तो यह काम भी तुम्हें ही करना होगा। वह कील छोटी रानी को दे दी। सातों रानियां जब महल में पहुंची तो राजकुमार ने उनसे कहा कि तुम सब यहीं रुक जाओ, तुम महल के अंदर नहीं आ सकती हो। रानियों ने अपना त्रिया चरित्र दिखाया और राजकुमार से कहने लगी कि राजकुमार, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें नहीं पता कि हम उस साधु के पास कैसे पहुंच गई। शायद साधु ने हमें सम्मोहित कर लिया था, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। छोटी रानी भी बड़े प्यार से राजकुमार से कहने लगी, राजकुमार, हम तो आपसे ही सच्चा प्रेम करती हैं। हमें नहीं पता कि हम साधु के पास रात्रि में कैसे पहुंच गई। अब जो राजकुमार था, छोटी रानी के कहने पर उसने यकीन कर लिया कि वे सब सत्य बोल रही हैं। तो राजकुमार ने 6 रानियों को अपने कक्ष में जाने के लिए बोल दिया और राजकुमार के पास अब बस छोटी रानी ही थी। राजकुमार को नींद आने लगी। छोटी रानी वहीं बैठी थी। जैसे राजकुमार को नींद आई, मौका पाकर छोटी रानी ने वह जादुई कील राजकुमार के सर में गाड़ दी। सर में कील गड़ते ही राजकुमार दर्द से कराहने लगा और धीरे धीरे करके ढेर होने लगा। तभी सातों रानियां इकट्ठी हो गई और उसे मारने के लिए दौड़ दौड़ पड़ी। राजकुमार बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर अपने गुरु के पास दौड़ा चला गया और वहां जाकर अपने गुरु को आवाज़ लगाने लगा। गुरु ने जब राजकुमार की आवाज़ सुनी तो कुटिया से बाहर आए। राजकुमार ने कहा कि गुरुजी, मुझे बचा लीजिए, मेरी सातों रानियों ने मेरे साथ धोखा किया है और छोटी रानी ने मेरे सिर में जादुई कील गाड़ दी है, जिससे मैं धीरे धीरे मरता जा रहा हूँ, मुझे बचा लीजिए। तब उसके गुरु ने कहा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, त्रिया चरित्र के बारे में पढ़ने से जान पर बन सकती है, पर तुम नहीं माने। जब राजकुमार बहुत ज़्यादा मिन्नतें करने लगा तो उसके गुरु ने कहा कि मैं तुम्हारी जान तो नहीं बचा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें तोता बना सकता हूँ, जिससे तुम्हारी पीड़ा कम हो जाएगी। लेकिन तुम तोते से राजकुमार वापस तभी बन पाओगे जब तुम्हें सच्चा प्यार करने वाली कोई राजकुमारी मिलेगी और तुम्हारे सिर में गड़ी हुई ये जादुई कील निकालेगी, तो तुम असली रूप में आ जाओगे। यह कहकर उसके गुरु ने उसे तोता बना दिया और कहा कि साधु तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम एक काम करो, कंचन देश में चले जाओ। उस देश में इस साधु का जादू नहीं चलता है, वहीं तुम बचकर इस साधु से रह सकते हो।
तोता उड़कर कंचन प्रदेश में चला गया। उधर रानियों को जब राजकुमार नहीं मिला तो वे साधु के पास पहुंची और कहने लगी, राजकुमार तो भाग गया है, पता नहीं कहाँ गए हैं। आप अपने जादुई यंत्र में देखकर बताइए कि वे इस समय कहाँ हैं। तब साधु ने अपने जादुई यंत्र में देखा तो उन्होंने यह देख लिया कि अ, राजकुमार के गुरु ने उसे तोता बना दिया है और वो कंचन प्रदेश में उड़कर चला गया है। तब साधु ने कहा कि कंचन प्रदेश में मेरा जादू नहीं चलता है। वह कंचन प्रदेश में तोता बनकर रह रहा है। तुम कैसे भी करके उसे पकड़कर यहाँ लेकर आओ। सातों रानियों ने बहुत सारे बहेलियों को बुलाया और कहा कि जो भी बहेलिया तोते को पकड़कर लाएगा वे उसे 5 सोने की मोहरें देगी। राज्य के सारे बहेलिए कंचन प्रदेश में तोता जाकर तोते पकड़ते और रानी के पास ले आते। रानी उन्हें 5 सोने के सिक्के देती और तोते को मार देती। ऐसे सिलसिला चलता रहा, लेकिन बहुत समय बीतने पर भी रानियों को वह तोता नहीं मिला जो और राजकुमार से तोता बन गया था। वे साध निराश हो गई थी। तब राज्य का एक बड़ा ही सयाना बहेलिया आया। उसने कहा कि वह तोता पकड़ कर लाएगा। रानियों ने कहा ठीक है। वह बहेलिया तोतों को ढूंढते ढूंढते कंचन प्रदेश में पहुंच गया। तब उसने देखा कि एक पेड़ के ऊपर बहुत सारे तोते बैठे हैं। वह सोचने लगा, अगर वह एक तोते को पकड़ेगा तो बाकी के सब उड़ जाएंगे। ये वह एक साथ सबको कैसे पकड़े, यही सोच रहा था। उस पेड़ पर जो तोते बैठे थे उन्हीं में वह तोता भी था जो राजकुमार से तोता बना था। उसने तोतों को बहुत सी ज्ञान की बातें बताई थी। तो सारे तोतों ने उसे तोतों का राजा मान लिया था। वे उसकी सब बात मानते थे। फिर दूसरे दिन बहेलिया उस समय उस पेड़ के पास आया। जब एक भी तोता पेड़ पर नहीं था, उसने पेड़ की शाखाओं पर गोंद लगा दिया, जिससे ये कि तोते जब वहां बैठे तो चिपक जाए। गोंद लगाकर वह शाम होने से पहले वहां से चला गया। तोते जब सारे लौटकर वापस आए और पेड़ की शाखा पर बैठे तो थोड़ी ही देर में सारे तोतों के पैर और पंख चिपक गए। सभी ने राजकुमार बने तोते से कहा कि महाराज, ये तो किसी बहेलिए का काम है। उसने पेड़ की शाखाओं पर गोंद लगाया है हमें पकड़ने के लिए। ऐसे तो हम सभी मारे जाएंगे। सुबह जब वह बहेलिया आएगा तो हम सबको पकड़ कर ले जाएगा। आप ही अब कुछ कर सकते हैं। राजकुमार जो था बड़ा ही समझदार था। राजकुमार ने कहा कि तुम सब धीरज से काम लो, तुम मेरी बात सुनो। जब सुबह बहेलिया आए तुम ऐसे दिखाना जैसे कि तुम सब मर चुके हो, और जब बहेलिया एक एक करके तुम्हें ज़मीन पर रखे तो तुम एक साथ फुर करके सारे उड़ जाना। अ, सारे तोते कहने लगे ठीक है। दूसरे दिन सुबह जब बहेलिया आया तो सारे तोते पेड़ की शाखाओं पर ऐसे पड़े थे मानो जैसे वे मर गए हों। बहेलिये ने सोचा कि ये सारे तोते तो मर गए हैं। मरे हुए समझकर बहेलिया एक एक करके तोतों को जमीन पर उतार कर रखने लगा। सारे तोते जब जमीन पर बहेलिए ने रख दिए तो सभी तोते एकदम से फुर होकर उड़ गए। बस वही तोता शाखा पर बैठा था जो राजकुमार था। जब बहेलिए ने ये देखा तो वह समझ गया ये सभी नाटक कर रहे थे, सभी जिंदा थे। फिर उसने देखा कि पेड़ की शाखा पर राजकुमार जो तोता बना हुआ था वह बैठा है। वह बहेलिया समझ गया कि यह जिंदा है और नाटक कर रहा है। बहेलिये ने उसे झट से पकड़ लिया और रानी के पास ले जाने लगा। तब तोते ने बहेलिये से कहा कि तुम मुझे अगर छोड़ दो
तो मैं तुम्हें बहुत सारे सोने के सिक्के दिला सकता हूँ। बहेलिए ने कहा कि मैं तुम्हें क्यों छोड़ दूँ, बड़ी मेहनत से पकड़ा है। तब वह कहने लगा कि मैं तुम्हें 50,000 सोने के सिक्के दिला सकता हूँ। बहेलिए को लालच आ गया। तब तोते ने कहा कि तुम मुझे कंचन प्रदेश के बाजार में ले चलो, वहाँ पर ले जाकर मुझे बेच देना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, पर कीमत उसी पर बेचना जो मैं तुम्हें बताऊंगा। तब बहेलिया कहने लगा ठीक है। बहेलिया कंचन प्रदेश के नगर में उसे बेचने के लिए बैठ गया, जहाँ नगर में बहुत से लोग अपना सामान लेकर बैठे थे। उस राज्य का एक उसूल था कि अगर शाम तक किसी आदमी का कोई सामान नहीं बिकता था तो उस सामान को और राजा मुँह मांगी कीमत पर खरीद लेते थे। ये सभी लोग अपना सामान बेचकर घर को लौट गए। शाम होने लगी पर तोते को किसी ने भी नहीं खरीदा, क्योंकि तोता अपनी इतनी कीमत बताता कि बाजार में कोई भी आदमी उसकी कीमत नहीं दे सकता था। जब राजा के सिपाही यह देखने आए कि बाजार में सब लोगों का सामान बिक गया या कोई बाकी है, तो उन्होंने देखा एक बहेलिया एक पिंजरे में तोता लेकर बैठा है। तब सिपाहियों ने कहा कि तुम्हारे इस तोते की क्या कीमत है। बहेलिए ने कहा कि इस तोते की कीमत तोता खुद बताएगा। तब तोते ने सिपाहियों से कहा कि मेरी कीमत 50,000 सोने की मोहरें हैं, जो तुम इस बहेलिए को नहीं दे सकते हो, इसलिए अपने राज्य के राजा को बुला कर लाओ, वही मेरी कीमत इस बहेलिए को देंगे और मुझे ले जाएंगे। सैनिकों ने सारी बात राजा को जाकर बताई कि बाजार में एक तोता है जिसे कोई नहीं खरीद सका है, वह अपनी कीमत अपने आप बताता है। राजा घोड़े पर सवार होकर सैनिकों के साथ बहेलिए के पास पहुँचे और वहाँ पहुँचकर राजा ने कहा कि इस तोते की क्या कीमत है। तोता बोला कि मेरी कीमत 50,000 सोने की मोहरें हैं। राजा ने 50,000 मोहरें बहेलियों को दी। बहेलिया बड़ा खुश था और वहाँ से चला गया। पिंजरा राजा को दे दिया। राजा पिंजरे को महल में ले आया। तोता राजा को बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताता था। राजा तोता को देखकर बड़ा खुश होता था, उससे ज्ञान की बातें भी सीखता था। जब राजा की रानियों ने तोते को देखा तो उन्हें भी तोता बड़ा पसंद आया। उन्होंने अपने पास रखने की जिद की। राजा ने तोता रानियों को दे दिया। राजा की एक राजकुमारी थी। जब रानियों के पास राजकुमारी ने तोता देखा तो उसे भी बड़ा पसंद आया और वह रानियों से तोते को लेकर अपने कमरे में चली गई। वह तोते के साथ बातें करने लगी। एक दो दिन बीतने पर तोते के साथ उसे बहुत लगाव हो गया। फिर उसने देखा कि तोते के सिर में एक कील है। वह राजकुमारी ने कील निकाल दी। कील निकालते ही तोता सुंदर राजकुमार में बदल गया। उसे देखकर राजकुमारी हैरान हो गई। राजकुमार ने सारी बातें राजकुमारी को बता दी और कहा कि इस बारे में अभी किसी को तुम कुछ मत बताना। ये कील वापस मेरे सिर में डाल दो तो मैं फिर से तोता बन जाऊंगा। उसने ऐसा ही किया और वापस वह कील तोते के सिर में डाल दी। इस तरह से राजकुमारी के साथ वह तोता रहने लगा। दिन भर तो वह तोता बनकर रहता, लेकिन शाम के समय अंधेरा होने पर राजकुमारी जब अपने कमरे में होती तो उसके सिर से कील निकाल देती और उसके साथ बातें किया करती थी। धीरे धीरे राजकुमारी को उससे प्रेम हो गया। इसी बीच साधु के पास सातों रानियां गई और कहने लगी कि राजकुमार जो तोता बन गया है उसका अब तक पता नहीं चला है। तब साधु ने कहा कि वह तोता बनकर कंचन प्रदेश में रह रहा है, अब उसे हम ऐसे नहीं पकड़ सकते हैं, हमें वेश बदल कर वहाँ जाना होगा। उसके लिए मैं
तबलची और तुम नाचने वाली बन जाओ, क्योंकि उस राज्य के राजा को नाचने वालियों का नाच बड़ा पसंद है। इस बहाने हम उस राज्य में चले जाएंगे। कुछ ही दिनों में सातों रानियों में बहुत सुंदर नाच सीख लिया और साधु तबला वादक बनकर उनके साथ कंचन प्रदेश पहुंच गया। राजा के पास पहुंचने पर उसने कहा कि हम तबला वादक हैं, और ये जो सात नारियां हैं, ये बहुत अच्छा नृत्य करती हैं। राजा ने कहा, ठीक है, तो नृत्य दिखाओ। साधु को पता था अगर राजा खुश होता है तो कुछ भी मांगने के लिए कह देता है। उन्होंने ये योजना बनाई थी, जब राजा कुछ मांगने की कहेंगे तो तोते को हम राजा से मांग लेंगे। इस तरह से हम उसे यहाँ लाकर फिर मार देंगे। जब वे नृत्य दिखा रही थी, राजा को उनका नृत्य बड़ा पसंद आया। फिर नृत्य खत्म होने पर राजा ने उनसे कहा कि क्या कहो, तुम्हें क्या चाहिए। तब साधु जो तबला वादक बना था, उसने कहा कि महाराज, हमने सुना है आपके पास बहुत ही सुंदर तोता है जो बड़ा ज्ञानी है, हमें आप वही दे दीजिए। राजा आज ने वचन दिया था कि वह जो मांगेंगे उन्हें देगा। सिपाहियों से कहा कि तोते को लेकर आओ। सिपाही जो है रानियों के पास गए कि तोता आप दे दीजिए, महाराज ने मंगाया है। रानियों ने कहा कि तोता तो राजकुमारी के पास है। उधर तोते को भी पता चल गया था कि जो साधु और उसकी सात रानियां हैं, वेश बदल कर इस राज्य में आ गई हैं। तब उसने राजकुमारी से कहा कि कोई भी अगर आपके पास तोता लेने आए तो आप मत देना। जब राजा स्वयं तोता लेने आएंगे तो आप जिद करना कि तोता नहीं दूंगी। फिर आप गुस्से में आकर पिंजरे को पटक देना, उसके बाद मैं अपने आप सब कर लूँगा। राजकुमारी ने ऐसा ही किया। सिपाही जब तोता लेने आए तो राजकुमारी ने कहा कि मैं तोता नहीं दूंगी। सिपाहियों ने जाकर राजा को बता दिया। फिर राजा राजकुमारी के पास आए और कहने लगे, मैंने ये तोता उन अ, तबला वादक को देने का वचन दिया है, तुम इसे मुझे दे दो। राजकुमारी कहने लगी, मैं इसे किसी कीमत पर नहीं दूंगी। राजकुमारी गुस्से में आ गई और पिंजरे को जमीन पर पटक दिया। इतनी ही देर में पिंजरे का दरवाज़ा खुल गया और तोता बाहर आ गया। जो साधु था वो कबूतर बनकर वहाँ आ गया। तोता जो है चावल का दाना बन गया। कबूतर जैसे ही उसे खाने लगा, चावल का दाना बाज में बदल गया। बाज बनकर राजकुमार ने कबूतर की नाड़ मरोड़ दी और वह वहीं मर गया। फिर वह अपने असली रूप में आ गया। राजा ने जब उसे देखा तो हैरान हो गया। राजकुमारी ने सारी बातें राजा को बता दी। फिर राजकुमार ने कहा कि मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ, मैं इससे बहुत प्रेम करता हूँ। तब राजा ने राजकुमारी से पूछा, क्या तुम इस सब के बारे में जानती थी। तब राजकुमारी ने कहा कि हाँ पिताजी, मैं सब जानती थी। तब राजकुमार ने राजा से कहा कि मैं आपकी राजकुमारी से सच्चा प्रेम करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ। तब राजा ने राजकुमारी से कहा, क्या तुम भी इससे प्रेम करती हो। राजकुमारी ने कहा कि हाँ पिताजी, मैं भी इनसे बहुत प्रेम करती हूँ। राजा ने दोनों की शादी कर दी। राजकुमार राजकुमारी को लेकर महल लौट आया। सातों रानियां भी महल आ गई, राजकुमार से माफ़ी मांगने लगी। तब राजकुमार ने कहा कि वाह रीत रिया चरित्र, तुझे आज तक कोई समझ नहीं पाया।
राजकुमार ने सैनिकों को बुलाकर सातों रानियों को कारावास में डाल दिया और राजकुमारी के साथ सुख से महल में रहने लगे। इसलिए कहते हैं, त्रिया चरित्र को कोई आज तक समझ नहीं पाया है। जो भी इसे समझने की कोशिश करता है उसकी जान पर बन आती है। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।